पटेल ट्रैक्टर्स, वसीम मोहम्मद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जी पटेल जी, कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं महाराजगंज से हूँ, यूपी महाराजगंज। यूपी महाराजगंज। जी सर। वेरी गुड। और वसीम जी, आप कहाँ से हैं? कश्मीर से। कश्मीर से। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो पटेल जी, क्या करते हैं आप? जी सर, इस समय सर घर पे हैं। अच्छा। फिलहाल सर अपना बिजनेस चला रहे हैं। वेरी गुड। कृषि। क्या बिजनेस है अपना? सर वही ट्रैक्टर है, अपना चलता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और वसीम जी, आपका क्या बिजनेस है? बस पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट स्कूल के अंदर और कोचिंग सेंटर के अंदर। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो साथियों, हम एवरी संडे को एक मोटिवेशनल वेबिनार चलाते हैं, जिसमें जी सर। जिसमें हर दिन एक विषय पर चर्चा की जाती है। और आज जी द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस के माध्यम से आओ खुद को जाने सीरीज के 17वें एपिसोड में मैं इंजीनियर अशोक कुवाल आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि मेरी पसंद और नापसंद। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ पसंद होती है और कुछ ना कुछ नापसंद भी होती है। किसी भी क्षेत्र में मान लो, आप खाने में मान लो, कपड़े पहनने में मान लो, या फिर आप कहीं घूमने में मान लो। लोग कहते हैं कि मुझे यहाँ घूमना पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है। तो हर चीज़ के लिए पसंद हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नथु सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज बड़े दिनों बाद में हमारे साथ इस पैनल पर जुड़े हैं। तो क्या कभी सोचा है कि हमारा असली शौक क्या है? हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है? कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है और कौन सी ऐसी चीज है जो हमें कम पसंद है? हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ करने में हम पढ़ाई कर रहे हैं, कभी नौकरी कर रहे हैं, कभी कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कभी कुछ ना कुछ हमारी आजीविका को चलाने के लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वो काम कर रहे हैं जो हमारी पसंद का है? क्या हम वाकई वही काम कर रहे हैं जो हमें पसंद है? तो ये जो पसंद और नापसंद का जो खेल है, आज हम इस बात को गहराई से समझ रहे हैं कि आखिर हम कैसे पहचाने और कैसे करें। क्योंकि सवाल जो पैदा होता है वो होता है रोजी रोटी का, वो होता है इनकम का, कि हम यदि पसंद का काम करने लग जाएं तो उससे हमारी इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी। तो हम पहली बार तो हमारी पसंद को कैसे पहचानें, और दूसरी बात ये कि हम पसंद के काम को किस तरीके से शुरू करके इनकम तक लेकर जाएं, और खुद की जिंदगी को किस तरीके से बेहतर पायदान पर हम पसंद के साथ में रख सकें। क्योंकि काम करना और पसंद का काम करना, इन दोनों में अंतर रहता है साथियों। तो हमारे साथ नथु सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। और हम आपसे मुखातिब भी होना चाहेंगे। शायद लाइट कम आ रही है, लाइट जुड़ नहीं पा रही है। आपका फोटो क्लियर नहीं आ रहा है सर। नहीं, मैं थोड़ा अलग बैठा हुआ हूँ अब। जी जी, तो बिल्कुल सर, आप राजकीय सेवा में भी रहे, रिटायरमेंट हैं, तो क्या आपने अपनी पसंद का काम किया, या पसंद का कपड़ा पहनते हैं, पसंद का खाना खाते हैं? तो पसंद और नापसंद में आप किस तरीके से पहले अपने आप को संतुष्ट कर पाते हैं,
नहीं, बात आपकी है। जी बिल्कुल। मैं मतलब क्या है कि मेरे जीवन में गृहस्थी का इतना वजन रहा, शुरू से फादर नहीं रहे, फिर ब्रदर खत्म हो गए, फिर ब्रदर की पूरी फैमिली रह गई, छोटा भाई रह गया। तो वो जिम्मेदारी होती है ना, जी जब पारिवारिक जिम्मेदारी आती है जी तो अपनी पसंद गौण हो जाती है। अशोक जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। मेरे जीवन में मैंने पसंद का काम किया ही नहीं। हाँ, मेरी पसंद का ये रहा मेरे परिवार को कैसे मैं आगे बढ़ाऊं। तो सारा परिवार आज की तारीख में संपन्न है और सब बच्चे भाई भतीजे सब अपने जॉब पे हैं, यही मैं सफल हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिम्मेदारियां, और जब घर में कोई संभालने वाला बन जाता है तो उसको अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से नहीं, अपने परिवार के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो चलना पड़ता है। नहीं नहीं, 7 में फादर एक्सपायर हो गए जी और 80 में मेरा एमबीबीएस में हुआ। तो उसको सबको 4-6 महीने पढ़ के फिर वापस आके मजदूरी करके फिर बाद में मैंने एसटीसी की, फिर ये सेवा राजकीय करके अब टाइम पास कर लिया। जी जी तो जी जिम्मेदारी कई बार पारिवारिक ऐसी आती है तो चीज तो कौन हो जाती है। अशोक जी, बिल्कुल। तो सर आप हाँ। अपना कोई निजी अनुभव शेयर करना चाहेंगे जिससे आपने पसंद, अपनी पसंद को साइड में रख के परिवार को आपने प्राथमिकता दी, तो कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे सर आप? नहीं बिल्कुल सही है। मतलब थोड़ी देखो, चाहे परिवार में कोई आपको साथ दे या नहीं दे, परंतु आपने किया है ना तो आपकी आत्म संतुष्टि अवश्य रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। और परिवार नहीं, यदि कोई जिम्मेदारी आज भी मेरे पास ये पड़ोस में क्या अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अधिक हैं, मैं इनको भी सहयोग करता हूँ। कोई बच्चा पढ़ने वाला है, मैं बराबर उसको आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरे संबंधी कोई समस्या है, बिल्कुल अच्छी बात है। आप बैठता हूँ उठता हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर। अब मुझे अशोक जी केवल 2 चपाती खानी, बस मस्त रहना, क्या मतलब है। बिल्कुल अच्छी बात है सर। खैर वो बात तो सही है। हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे सर कि आपकी ऐसी कौन सी कार्यशैली में आपको ऐसी कौन सी पसंद है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और उसके लिए आप अपने आप को भूल जाते हैं उस काम को करने के लिए? ऐसा कौन सा काम करना पसंद है आपको? अच्छा, हॉबी। हाँ, हॉबी पूछ रहे हो तो मैं केवल संगीत को पसंद करता हूँ। संगीत? अरे सर क्या बात है, क्या बात है। मेरा शुरू से ही शौक है संगीत में। तो संगीत में आपको गाना पसंद है या कोई वाद्य यंत्र बजाना पसंद है? नहीं, गाना भी है, वाद्य यंत्र भी है, सारे काम है मेरे पास। तो ढोलक भी है, हारमोनियम भी है, मैं स्वयं भी रखता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और सर कोई आपके जीवन का कोई एक अनुभव ऐसा शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपने अपनी नापसंद के काम को भी किया हो? मजबूरी आती है कई बार, ऐसी बात नहीं है, आती है, करना पड़ता है। जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आप आज इस डिजिटल पैनल पर आए और बने रहें। आज हम पसंद और नापसंद से रिलेटेड ही बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रोजगार के डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय जगदीश निर्वाण साहब जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी सर, आज आओ खुद को जाने सीरीज का 17वां एपिसोड चल रहा है और उस 17वें एपिसोड में हम पसंद और नापसंद को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे साथ चैनाराम जी जुड़े हुए हैं। चैनाराम जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और जब मैं पसंद और नापसंद से रिलेटेड सर्च कर रहा था और मैंने ये देखा कि आज हम जिस भी पायदान पर है उसमें पसंद और नापसंद का बहुत बड़ा रोल है। हमारी पसंद और नापसंद के साथ साथ में हमारे माता पिता की पसंद और नापसंद का भी रोल प्ले करता है। तो उसमें
हमने कई बार ऐसा महसूस किया है कि जैसा कि नथु सिंह जी सर बता रहे थे कि पसंद और नापसंद के अंदर जिम्मेदारियों को देखते हुए कई बार इनको किनारे भी रखा जाता है और हमको प्राथमिकता पारिवारिक जिम्मेदारियों को दी जाती है। बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि पसंद और नापसंद को लेकर आदमी अपने फ्यूचर को तय कर पाता है। कई बार पसंद और नापसंद को पहचान नहीं पाता है और उनको कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको लेकर उनको पसंद बहुत ज़्यादा रहती है और वो अच्छा बेहतर कर भी सकते हैं, लेकिन वो उस क्षेत्र में पहचान नहीं पाते हैं कि क्या उनको ऐसा पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो वो जब पहचान नहीं पाते हैं तो उसमें वो अपना ज़्यादा बेहतर कर भी नहीं पाते हैं, ना ही कैरियर सेट कर पाते हैं। कई बार जिम्मेदारियां इस तरीके की आ जाती है कि उनको सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि अर्निंग सोर्स पैदा करें और कहीं ना कहीं अर्निंग सोर्स के चक्कर में पसंद और नापसंद को तो ध्यान में रखा ही नहीं जाता है। बस केवल एक चीज़ देखी जाती है कि अर्निंग सोर्स होना चाहिए। तो दो तीन चीज़ें हैं कि पहली बात कि पसंद और नापसंद को कैसे पहचानी जाए कि कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ नापसंद है। क्योंकि क्षणिक तो हमें कोई चीज़ पसंद आने लग जाती है जब हम उस चीज़ का क्षणिक फायदा देखते हैं, और जब हमको ऐसा लगता है कि नहीं इस चीज़ के अंदर प्रॉफिट नहीं है तो फिर हमको वो नापसंद लगने लग जाती है। तो ये किस तरीके से वो मायने तय होते हैं हमारे जीवन पे, तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत ही अनुभवी और रोजगार डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय जगदीश निर्वाण साहब जुड़े हुए हैं, और क्योंकि इनको बहुत अच्छा अनुभव भी है और उस क्षेत्र का अनुभव भी है जिनसे युवा डायरेक्ट सर से कनेक्टेड रहते हैं और उनकी पसंद और नापसंद बहुत मैटर करती है, उनके करियर को लेकर भी मैटर करती है। तो मैं सीधे मुखातिब होने जा रहा हूं आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर साहब जगदीश निर्वाण जी से। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मज्ञान की ओर यदि अगर अपन पहला कदम बढ़ाएं तो उसमें पहला कदम पे ही हम एक चीज तय कर लेते हैं कि ये चीज मुझे पसंद है और ये चीज मुझे पसंद नहीं है, और ये एक मोटिवेशन का भी मजबूत आधार बनता है। तो सर पसंद और नापसंद के बारे में डिटेल से अपने विचार आपके आमंत्रित हैं आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारे जितने भी दर्शक और श्रोता जुड़े हुए हैं उनको पसंद और नापसंद के बारे में गहराई से समझ आ सके और वो अपनी पसंद को लेकर किस तरीके से अपने कैरियर सेट कर सकें। तो हम जानना चाहेंगे आदरणीय जगदीश निर्वाण साहब जी। सर वैसे तो देखें, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर आवाज। वैसे तो ये बिल्कुल ही टोटली निजी मामला है कि किसको क्या चीज पसंद आए, और वही चीज हो सकता है किसी दूसरे को बिल्कुल नापसंद आए। बिल्कुल। तो किसी को संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ म्यूजिक बहुत ज्यादा, परंतु कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसको म्यूजिक पसंद नहीं हो जी। तो ये तो बिल्कुल अपने खुद मैन टू मैन वेराई करता है, डिपेंड करता है कि क्या पसंद हो और क्या पसंद नहीं जी। रही बात कैरियर की बात, कैरियर में ये रहता है कि बहुत सारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स जी, उनका एक इकट्ठा प्रभाव पड़ता है और वो एक दिशा तय करता है कि जैसे किसी को बच्चों के साथ में बात करना पसंद है जी, अब वो बात को भी उसको एक उसको अच्छा लगता है, और फिर उसको लगता है कि मेरे को इस तरह का कैरियर, इस तरह का जॉब चाहिए जिसमें मैं बहुत सारे बच्चों के साथ में एक साथ बात करूं, उनको अपनी बात बता सकूं, बच्चे या जनता। तो वो धीरे धीरे अगर उसको वो लाइक करता है तो उसमें वो कुशलता अर्जित करता है जी। और कुशलता अर्जित करता है और वो सोचता है कि कहीं न कहीं मेरा अगर कैरियर भी उसके पसंद का ही मिल जाए फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है चीज जी। अब होता क्या है कि रियल लाइफ में पसंद के अनुसार ही कैरियर मिले
जरूरी नहीं है। तो जी। इतना कंपटीशन है कि जैसे रेलवे में रिजर्वेशन का मामला है, तो चलो यार एसी नहीं मिल रहा तो स्लीपर ले लो यार, जब स्लीपर नहीं आता तो कुछ तो ले यार, चलना तो है। जी। तो फिर वो होता है कि वो ले लेता है कि, परंतु अगर उसको कैरियर उसी की पसंद का ही मिल जाए, उसी के क्षेत्र का ही मिल जाए, तो फिर समाज के लिए भी और उस खुद के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो जाता है। तो इसमें परंतु समस्या यहाँ पे ये आती है कि मेच्योरिटी जो जो आती है त्यों तो पसंद भी बदलती जाती है। जी। जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैं तो शुरुआत में जब कभी दोस्त आता था गांव से या जयपुर जाता था, तो मेरे को कैसे न कैसे ये रहता था कि कोई मेरे को पिक्चर दिखा दे। जी। अब मैं तो इस स्थिति में था नहीं कि मैं खुद देख सकूं, जी। क्योंकि कोई दिखा दे या तो उसका पैसा भी वही दे और मेरे को ले भी जाए और मेरी पिक्चर दिखा दे, तो हमेशा कैसे न कैसे हमेशा दिमाग में ये उधेड़ बुन लगी रहती थी कि यार कोई तैयार हो जाए, मेरे कोई भाई हो जाए, मेरे कोई बहन ही हो जाए, और वो किसी दिन चलो यार आज जगदीश जी आपको मैं पिक्चर दिखा के लाता हूँ। तो ऐसा लगता था कि जैसे आज तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो गई। जी। और पिक्चर क्या है क्या नहीं उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं था। हाँ। कैसी पिक्चर है उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं था, पिक्चर दिखा दे। तो उनके साथ जाने में बड़ा आनंद आता था। अब फिर अब धीरे धीरे जो ही बड़ी, तो आज ही इतनी पिक्चर्स मुझे याद नहीं कि मैं हॉल में कब गया था। जी। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने कब गया मुझे याद नहीं, एग्जैक्टली ध्यान नहीं कि 2 साल बात है, 15 साल, 3 साल बात है, 4 साल पहले की बात है। जी। तो अब धीरे धीरे वो जो पसंद थी बिल्कुल दीवानगी तक, वो आज है नहीं। जी। तो पसंद भी बदलती जाती है। ऐसे खाने पीने की होती है, कोई चीज को बहुत ज्यादा लगता है मेरे वो चीज मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और फिर समय के साथ में वो चीज पे भी उतना नहीं रह पाता है। तो ये तो जो जो आगे सफर बढ़ता है तो पसंद भी बदलती जाती है। परंतु तो कुछ पसंद ऐसी होती है जैसे कि मैं ऐसा कुछ काम मान्यता दे, मुझे माने। अब ये एक स्वाभाविक चीज होती है कि मेरी पहचान समाज में बने, लोग बाग मुझे मेरे नाम से सही पहचान जाए कि भला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो अपनी पसंद को एडजस्ट करता है। जी। आंतरिक रूप से क्या पसंद है वो अलग चीज है, तो सामाजिक रूप उत्तरदायित्व के हिसाब से, सामाजिक पृष्ठभूमि के हिसाब से वो अपनी पसंद को व्यक्त करता है, और व्यक्त करते 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 उसमें कुशलता आ जाती है, तो फिर वो पसंद भी कैरियर के रूप में भी एडजस्ट हो जाता है। जैसे मेरा है मैं बताऊं, जैसे मुझे काफी थोड़ा सा जब समझने लगा तो मुझे लगा कि मुझे शिक्षक बनना चाहिए। जी। मैं बच्चों के साथ बात करूं और उनको जैसे पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज में भी उनको पार्टिसिपेट कराऊं, उनसे खूब बात करूं, तो ये धीरे धीरे अभी कहीं न कहीं अंतर मन में या कहीं अवचेतन मन में फिट हो गया कि मुझे शिक्षक बनना है। यानी शिक्षक का मतलब एक तरह से क्लासरूम टीचिंग तक नहीं रहता है, कि एक गाइडेंस टाइप का परामर्श दाता की तरह हो जाता है। तो मेरा वो कैरियर था जो शुरुआत में मुझे स्कूल लेक्चरर भी बनने का मौका मिला, तो मुझे वो बिल्कुल मेरा जो मेरी थी भावना के हिसाब से काम मिला, और मैं 2-3 साल 4 साल तक मैं रहा, तो मुझे बहुत बढ़िया अच्छा सेटिस्फेक्शन के साथ मैंने मेरा काम किया। और सेटिस्फेक्शन इस वे में था कि मेरी रुचि का काम है, मैं अपनी पढ़ाई की बच्चों को दिखा सकता हूँ, स्टाफ को दिखा सकता हूँ, प्रिंसिपल को दिखा सकता हूँ जी। तो अच्छा मैंने काम किया, अच्छा प्राप्त की। फिर आप देख लीजिए वो परामर्श वाला ही फैक्टर काम किया कि मुझे जब RAS में भी मैं मिला तो मुझे रोजगार मिला, जिसमें सुबह से शाम तक बच्चों के साथ ही बात करने का काम रहता था। तो आते थे गाँव से बच्चे बच्चियां, उनके माता पिता को समझाना, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताना, रोजगार
प्रक्रिया के बारे में बताना, वो अगर कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई गाइडेंस मांगते हैं तो वो बताना, तो एक लाइन पकड़ा में आ जाती है। तो इसलिए एक पसंद जो कहीं आंतरिक रहती है, मन में रहती है, और वही कैरियर बनता है, तो बहुत ही काम की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक पसंद और नापसंद में एक दूसरों की तुलना करने का मैटर हो रहा है कि अक्सर लोग दूसरों की तुलना करके अपनी खुद की पसंद और नापसंद को बदल लेते हैं, और वो उस हिसाब से, उस चकाचौंध के हिसाब से ही अपनी पसंद और नापसंद को बनाते हैं, जबकि एक्चुअली में उनकी वैसी पसंद होती नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सही है। इसमें देखो सब आपकी होता, मैं यही कह रहा हूँ कि जब शुरुआत में जब कैरियर डिसाइडिंग की तरफ रहते हैं तो कई चीजें पसंद आती है जी, और फिर वो मान लो, फिर बाद में वो जब उसके नजदीक जाते हैं तो धीरे धीरे वो नहीं आकर के फिर दूसरा एरिया पसंद आ जाता है जी, फिर वो भी मान लो उसके बीच नजदीक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ऐसे, इसमें कहावत है, राजस्थानी की कहावत है कि दूर के डूंगर है जो सुहावने लगते हैं। जी, तो इसमें क्या होता है, जब पर्वत को अपन दूर से देखते हैं तो हरा भरा और सुंदर दिखता है, तो फिर यार यहाँ पे बहुत अच्छा है मामला है, और अपन चलते हैं देखो, वहां नजदीक जाएंगे तो फिर वही जैसा पत्थर वगैरह और वही सब चीजें रहती है, तो फिर वो सोच रहे यार ये तो दूर से ही अच्छा लगता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी सफल आदमी को देखते हैं, कोई अच्छे उसको पैसे वाले को देखते हैं तो लगता है कि यार इसने जो काम किया जो मेरे को भी करना चाहिए, जी, जी, परंतु वो पसंद नहीं है, वो एक तरह से होड़ है, और वो उसकी जो परिस्थितियां रही होगी, उसने किस तरह से ये मुकाम हासिल किया है, उसके बारे में न जान करके उसके क्या चुनौतियां हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसके बारे में न जान करके सीधे ही उसके देख करके ही अगर अपन डिसाइड कर ले जाते हैं तो डिसाइडिंग है, लाइकिंग तो शायद नहीं है जी, कि वो पसंद है उस चीज को करता है नहीं करता है, परंतु वो ये देखता है कि वो जब विचलन की स्थिति में होता है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो उसके सामने कई तरह के विकल्प सामने आते हैं, और उन विकल्पों में वो डिसाइड करता है कि मेरे को ये भी ठीक है, फिर बाद में कोई दूसरा आता था, फिर उधर डाइवर्ट हो जाता है कि ये सही है, फिर तीसरा आता है उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो एक संक्रमण काल आता है, और सभी के जीवन में आता है, तो वो उस समय डाइवर्जन होते रहते हैं, और परंतु जब मेजोरिटी आ जाती है तो फिर वो एक ही तरफ बढ़ेगा। जी, तो मेजोरिटी आ जाएगी नहीं ये हमारा नहीं है, ये हमारा एरिया ये है, तो फिर वहां पे उसकी लाइकिंग आएगी, उसमें लाइकिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इसमें एक ऐसा होता है कि पसंद और नापसंद को लेकर लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको वास्तव में क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है, उसको लेकर उनके दिमाग में एक ऐसी चीज़ रहती है कि वो खुद पसंद अलग करते हैं, उनको प्रेजेंट सिचुएशन से अलग पसंद करवाती है, और फिर उसमें वो घिस पिस कर ये तय नहीं कर पाते हैं कि आखिर उनको करना क्या चाहिए। तो उस चीज से, उस उलझन से किस तरीके से बाहर निकला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज का प्रेशर आ जाता है, कहीं ना कहीं परिवार का प्रेशर आ जाता है, तो उन चीजों को लेकर वो उलझन पैदा हो जाती है। वो खुद अपनी पसंद का करना चाहते हैं लेकिन सिचुएशंस कुछ अलग डिमांड कर रही है, तो उस उलझन से किस तरीके से बाहर निकला जाए? इस व्यक्ति को सही ऐसा है कि ये तो आज का तो टॉपिक इस तरह का है कि इसमें आदमी जो पसंद करता है वो जरूरी नहीं है उसको व्यक्त करे। जी, व्यक्त नहीं करता है, पसंद तो करता है परंतु व्यक्त नहीं करता है कि यार कोई क्या कहेगा कि यार ये इसको यार छाछ राबड़ी पसंद है क्या यार, हाँ, तो कहेगा यार ये कैसा आदमी, जब उसको है पसंद, हाँ, उसको पसंद है परंतु वो कहता नहीं है अरे यार तू भी यार कहाँ छाछ राबड़ी में पड़ा है, तो वो वाली बात आ जाती है, तो उसमें व्यक्त नहीं करता है। अब एक जगह एक विद्वान ने लिखा है कि आदमी क्या चाहता है वैसा नहीं प्रदर्शित करता है,
बल्कि वो ये कहता है कि जनता मेरे बारे में अच्छा सोचे, मुझे अच्छा समझे। जी तो वो अपनी चीजें हैं उसको भी छिपाते हुए उस तरह से अपने आप को प्रकट करता है कि जनता उसे सही माने। बिल्कुल। और हालांकि अनुशासन है, वो आत्म अनुशासन है कि जनता के सामने सही पेश आए। और तो ये जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, ये निजी, बिल्कुल बिल्कुल निजी चीज है, टोटल निजी चीज है, जो प्रकट नहीं करता है हर कोई आदमी। बिल्कुल। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार तो नाचना खूब पसंद है। अब मैं इसको लोगों को कहूंगा तो यार वो क्या कहेंगे, यार तू क्या नाचना पसंद है तेरे को, हाँ परंतु अब वो पसंद तो है उसको, पर वो कहेगा नहीं। हाँ ये स्थिति है। अब वो उसके मन में तो है कहीं, कई बार ऐसी स्थितियां भी आती है, कोई ओकेजन है, कोई आपके स्कूल का ही वार्षिक उत्सव है या कोई और फंक्शन है, जी उसके पैर भी थिरकते हैं, कोई गाना चल रहा है, भावना भी करती है कि यार मैं नाचू, फिर कह गया यार तू यार लेक्चरार है, ये नाचने लग गया है, बताओ यार ये क्या कहेंगे स्टाफ के, क्या कहेंगे। जी तो वो अपने लाइकिंग को छिपाए फिरता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे यही चीजें आ रही है। अब लाइकिंग का मतलब ये है कि भाई सबसे बड़ी लाइकिंग तो यही है कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा प्रदर्शित हूं समाज के सामने। अब मेरे में वो गुण है कि नहीं है तो चाहेगा, समाज भी देगा एक मान्यता, पर नहीं है तो भी चाहता हूं कि मैं तो, मेरे को तो पसंद करे ही करे, मेरे को जी अच्छा कहे लोग, ईमानदार कहे मुझे कर्मठ कहे। जी कई बार देखते हैं जब अपन कोई रिटायरमेंट होता है या कोई ट्रांसफर होता है, तब उसके संतुष्टि के लिए, उसके आदर के लिए लोग बाग कोई विशेषण उनके साथ जोड़ते हैं जी कि साहब इन्होंने बहुत मतलब सारा जिम्मेदारी के साथ काम किया है, डेडिकेशन के साथ काम किया, पूरा ईमानदार कर्मठ, कई वर्ड जोड़ते हैं तो वो बड़ा राजी होता है। जी परंतु वो खुद तुलना कर रहा होता है कि ये शब्द मेरे लिए कितना फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। बाद में वो कहता भी है, जैसे रिप्लाई में कहता है कि नहीं मैं उतना तो नहीं हूँ जितना आपने बताया। जी अब वो वाली बात है यहाँ पे कि हर लाइकिंग प्रशंसा चाहता है आदमी। जी सबसे लाइकिंग का मतलब है कि सभी आदमी, अगर वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला आदमी है, तो वो उसकी पहली लाइकिंग है कि प्रशंसा चाहता है, बड़ाई चाहता है, प्रशंसा चाहता है और मान्यता चाहता है, इज्जत चाहता है। ये लाइकिंग है उसकी। जी डिसलाइकिंग चीजें उसके साथ न जुड़े। इवन कि जैसे ऐसा होता है, जैसे आप है जो पान पान खाना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है आपको, जी और ग्रुप में कोई चर्चा चल रही है और चर्चा में ये हो गया कि जैसे 10 आदमी है, 10 में से 9 आदमी या 8 आदमी कह रहे हैं कि यार मुझे है ना ये पान खाने वाले बहुत बेकार लगते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन 9वें आदमी तो अपन भी यार मेरे को ही पसंद नहीं है बिल्कुल, यार नहीं खाना चाहिए पान। तो वो जी अपनी उस चीज को उसने दबा देगा वो। हाँ तो ये चीजें होती है। ये आदमी बस इसमें फर्स्ट लाइकिंग तो यही है कि उसको प्रशंसा मिले, मान मिले, बड़ाई मिले, इज्जत मिले। अब उसमें वो पोटेंशियल है या नहीं है तो भी मिले, जी ये लाइक, बिल्कुल ये है बिल्कुल चीज खास। बिल्कुल। जब तो मिलेगी मिलेगी, परंतु आएगा हाँ कि मेरे को मिले। इसलिए वो अपनी डिसलाइकिंग, लाइकिंग, आदत जो अपनी निजी बिल्कुल एकांत में रहती है, उन सबको छिपाते हुए और अलग ही तरह से समाज के सामने प्रस्तुत होता है, तो उसको मिलती भी है फिर। बिल्कुल बिल्कुल वो सर। मिलती है तो फिर उसमें ये होता है कि फिर जो भी मान, आदर, इज्जत जब किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसके साथ साथ उसको दायित्व मिलता है, जी उत्तरदायित्व मिल जाता है। अब इसको निभाओ अपन। हाँ जैसे आपने कह दिया कि ये बहुत ही सहयोगी प्रकृति के आदमी है, जो भी कोई आता है तो उसका सहयोग करते हैं साहब, ये सबसे प्रेम से बोलते हैं, किसी में गुस्सा नहीं करते हैं। अब खूब घोषणा हो गई, आपको 100 आदमियों के सामने आपके लिए कह दिया गया
अब आप उन 100 के आदमी के 200 आदमी के सामने बिल्कुल वैसा ही प्रस्तुत होंगे, आप बिल्कुल सहयोग करेंगे भाग भाग के, बिल्कुल चाहे आप उससे पहले नहीं रहे होंगे। जी तो अब आपके करोगे, सहयोग करोगे, हाँ बेटा क्या काम है तेरे, क्या ऐसे कैसे मेरी कोई सहयोग की जरूरत है तो बता, और गुस्सा आंतरिक रूप से आ भी रहा हो तो आने नहीं देंगे उसको, इस तरह से वो, तो ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो, ये मनोविज्ञान है कि किसी आदमी को कहते हैं कि साहब ये बहुत ही सज्जन आदमी है, जब भी आप इनके पास किसी सहायता के लिए जाएंगे तो सदैव तत्पर रहते हैं साहब, और ऐसे 2-5 बार रिपीटेशन हो जाएगा तो फिर उस आदमी के ऊपर वो चीजें बिल्कुल एक दायित्व बन जाएगा और वो निभाएगा उसको, अगर वो थोड़ा समझदार है निश्चित रूप से। तो यहाँ पे मेरा ये है कि जो प्रशंसा और आदर और मान्यता, जी यही सबसे बड़ी लायकी है, बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब सर आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी पसंद का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे क्योंकि काम तो कुछ ना कुछ करना ही करना है, तो उससे उनके अंदर चिड़चिड़ापन और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं, पजल्ड हो गए हैं कि ये मेरी पसंद का काम नहीं है लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी बनी हुई है कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, और वो इतने घिचपिच हो गए हैं, पजल्ड हो गए हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर मूव कर गए हैं कि मजबूरी बन गई है। तो उस टाइम पर अपनी पसंद के काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए या उस काम को करनी चाहिए क्योंकि मजबूरी है कि उस काम को करना पड़ेगा क्योंकि अर्निंग सोर्स है वो, या फिर किसी भी तरीके की मजबूरी मान लो, तो उस टाइम पर अपनी पसंद को यदि वो पैरेलल लेके चलता है तो उसके लिए किस तरीके से, क्या तरीका रहेगा? देखो ऐसा है कि मान लो किसी आदमी को उसके पसंद का ही काम मिल जाता है तब तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। परंतु यहाँ पे एक बहुत ही विद्वान आदमी का सेंटेंस है कि जो भी जिस भी कर्म से, जिस भी कर्तव्य से जी आपके परिवार का लालन पालन हो रहा है, आपकी आजीविका चल रही है, उसका सम्मान करना चाहिए जी, क्योंकि वो आपको समाज में आज जो भी कुछ आपको इज्जत मिल रही है उस धंधे से मिल रही है जो आप कर रहे हो इस समय जी। तो ये चीज तो आपको रखनी नहीं चाहिए कि जो आपको जिम्मेदारी मिली हुई है, ड्यूटी मिली हुई है, चाहे आपने किसी भी कारणों से उसको ले लिया आपने जी अब उसी से आपका घर चल रहा है, उसी से आपकी आजीविका चल रही है, तो उसका तो आपको सम्मान करना ही करना चाहिए। और रही बात इसमें आपकी वो रुचि और जो टेस्ट और इंटरेस्ट वाली बात है, तो उस काम में भी आप अपने टेस्ट जागृत करें, उसको किस तरह से बढ़िया करें, जो काम मिल गया उसको किस तरह से बढ़िया करें कि आपको काम भी, आजीविका भी मिलती रहे और आपको संतुष्टि मिलती रहे। और अब इसमें यह है कि जब जहां से जिस बिंदु पे आप हो वहीं से अपना जीवन आगे बढ़ाओ, मतलब हमेशा हताशा निराशा ये तो रखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा जी। और आपकी लाइकिंग कुछ इस तरह की कि जैसे आपकी लाइकिंग थी कि मैं तो क्रिकेट खेलता जी, मैं तो क्रिकेटर बनता और होता, अब ठीक है बनता अलग बात है, वो ठीक है, क्या है आप बाद में खेल लीजिए, ड्यूटी टाइम के बाद में खेल लो, अपना रुचि तो पूरी करनी है। अब मैं तो शिक्षक ही बनता, मैं तो पटवारी बन गया, अब मेरे पटवारी में शिक्षक के काम में कोई मेल ही नहीं है, अब ठीक है यार, अब कोई बात नहीं, पटवारी बन गए तो आपके साथ जनता जुड़ती है, जनता को आप एज ए शिक्षक की सही गाइडेंस दीजिए, योजनाओं की जानकारी दीजिए, समझाइए उनको कोई शंका समाधान करिए, तो आप अपने आप को मन से शिक्षक मानते ही आगे बढ़ो जी। कभी स्कूल में चले जाइए, स्कूल के बच्चों को गाइडेंस दीजिए, आपकी रुचि का काम है, तनख्वाह तो आपको पटवारी की मिल रही, पटवारी काम तो सही ढंग से करोगे आप जी। ऐसे ही पुलिस आदमी और पुलिस में चला गया, अब पुलिस में अलग नेचर का काम है, परंतु जनता के साथ सद्भावना के साथ
एक मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहते हैं आप तो पुलिस में भी रह के कर सकते हो। जी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई भी काम आपके टेस्ट से बिल्कुल विपरीत ही हो गया हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आपके उस टेस्ट को, उस लाइकिंग को आप अपने वर्तमान धंधे के साथ सेट करिए जी। कि इसमें से कौन कौन चीजें ऐसी है जो मेरी रुचि के अनुसार बिल्कुल फिट बैठती है, तो अपना एरिया उस तरफ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कोई एलडीसी यूडीसी का काम करता है, जी। उसको पसंद है कि मेरे को ये एलडीसी यूडीसी वाला काम पसंद है, तो कई बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो ऑफिसों में लगे हुए हैं जी। वो पढ़ाने का काम ही नहीं है, वो एज ए जो ओएस और ऑफिशियल कामों में ऐसे पारंगत हो जाते हैं, जी। तो उनको जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह ही छोड़ते हैं कि नहीं आप छोड़ो, आप तो कोर्स होता रहेगा, आप तो वहां पे हम दूसरों को लगा देते हैं। जी। ठीक है, और कई ऐसे होते हैं जो उनको शिक्षा से पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है, परंतु जब भी कोई ओकेजन मिलता है वो ठट माइक लेके खड़े हो जाते हैं, चाहे वो उनकी ड्यूटी कुछ भी हो जी। और वो ऐसा उनको पढ़ाते हैं, उनको बच्चों को बताते हैं, इतना प्रेजेंटेशन करते हैं, तो देखते जाओ ये तो अच्छे व्याख्याता हो सकते हैं। ठीक है, वो भी व्याख्याता नहीं है जी। तो जो काम अपन करें उसको आनंद लेते हुए करें, मेरा तो ये मान। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप मानेंगे कि नहीं मैं तो ये नहीं था, मैं तो इसके लिए नहीं बना था, तो नहीं बना था, तो वो फिर वो जियो अच्छी तरह से जियो, कोई उसमें लाइकिंग ढूंढो आपने, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। चाहता सा तो सर एक मसला और रहता है कि कई बार हम बातों में भी कह देते हैं कि यार मेरा दिल ये कहता है कि मैं ये करूं और मेरा दिमाग ये कहता है कि ये करूं, तो वो दिल और दिमाग का क्या कनेक्शन रहता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही बातें बता रहा हूँ आपको। हाँ। कि दिमाग हमेशा ये कहता है कि मैं समाज के सामने मेरा जो आंतरिक चीजें में लाइकिंग है वो प्रकट नहीं करूं, और मैं इस तरह से प्रस्तुत हूं कि मैं समाज में प्रतिष्ठित में कि माना जाऊं जी। अब वो दिल क्या कहता है? दिल तो ये कहता है कि दौड़ लगाऊं, ऐसे ये करूं, उसको कूदूं, तालाब में कूद जाऊं, ये दिल करता रहेगा मैं खूब जलेबी खाऊं, परंतु वो दिमाग ये कहता है इसको मैं करूंगा, जैसा मैं दिल कहता है वैसे करना चाहूंगा, तो फिर तो दिमाग को ही ज्यादा काम में लेना चाहिए, परंतु दिल को दबाओ ही मत, बिल्कुल ही मत दबाओ कि ले दिल कर रहा है कि भाई मेरे को लोगों की सेवा करनी चाहिए, मुझे लोगों का, करो ना, उतना करो जितना आपके कैपेसिटी है, आप समय दे पाते हो। अब जैसे आपके स्कूल का टाइम है 9 बजे से है या 10 बजे से है जी। अब दिल कहता है मैं दिन भर सेवा करूँ, तो दिन भर सेवा मत करो, आप 8 बजे तक सेवा करो, 8 बजे बाद में आप अपनी जो ड्यूटी है वो करो। बिल्कुल वो बिल्कुल। वाली वहां पे सेवा करो आप, तो दिमाग भी अपने दिमाग कहता है जो भी मानो, और दिल को भी पूरा मत दबाओ, पर तो दिल हमेशा विचलित होता रहता है, कभी क्या चाहता है, कभी क्या चाहता है, कभी क्या चाहता है जी। तो दिल है वो, तो ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा बताया आपने कि वास्तव में जो काम कर रहे हैं पहले तो अपनी उसी को पसंद बना लो, जो ताकि इस तरीके का कोई ऐसा दिमाग में वो बात नहीं आए कि यार मैं ये काम कोई मजबूरी में कर रहा हूँ। यदि मान लो कि किसी वजह से कोई मजबूरी बन गई है किसी काम को करने की, तो उसमें अपना इंटरेस्ट जगाओ कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है और मैं इसको किस तरीके से मजे से कर सकता हूँ। तो उसमें ही अगर अपन ने अपनी पसंद बना ली, जागृत कर ली, तो वो काम और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और सही। और एक चीज कि हम खुद से सवाल पूछते रहें कि माना कि कोई काम पसंद नहीं है, तो खुद से अगर सवाल पूछे कि क्यों नहीं है पसंद और ये काम मुझे पसंद किस तरीके से आ सकता है, तो वो खुद से 2-3 सवाल पूछेंगे तो उनके जवाब अपन को खुद को मिलते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मिथ्या भी बनी रहती है कि यार ये चीज मुझे पसंद नहीं है, ये चीज मुझे पसंद नहीं है, और जब उसको करके देखते हैं
तब पता चलता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि मान लो एक मेरे साथ एक वाकया हुआ सर कि मेरा एक मित्र जॉब लगा था, गवर्नमेंट जॉब लगी उसकी, और उसने मुझे कहा कि यार चलो मैं पार्टी देता हूँ। मैंने कहा चलो यार, तो हम होटल में चले गए। अब वहाँ पर एक अजीब सी डिश थी। वो अजीब सी डिश अब कभी टेस्ट नहीं की थी तो पता नहीं था। अब हमने 2-4 डिश टेस्ट कर रखी थी तो उसके बारे में जानते थे कि ये चीज़ें अच्छी हैं। तो उसने जब उस डिश का नाम लिया तो मैंने कहा कि अरे नहीं यार रहने दे, मुझे पसंद नहीं है। जबकि मैं उसके बारे में जानता नहीं, मैंने कभी टेस्ट नहीं की, और जिन चीज़ों को मैं जानता था तो उनके बारे में मैंने कहा। तो फिर उन्होंने कहा अरे कैसे खा के देख तू यार। मैंने कहा चलो ठीक है, खा के देखते हैं। तो वो थी सर चाप नाम से थी, चाप, कोई चाप थी। अब वो कौन सी चाप थी इतना मुझे ज़्यादा याद नहीं है कि, तो जब मैंने खा के देखी उसको तो बड़ी डिलीशियस लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार ये तो और भी शानदार चीज़ है। तो तो उस टाइम पर मेरे को एक चीज़ समझ में आई है कि किसी चीज़ को हम मिथ्या के रूप में ले लेते हैं कि नहीं ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, जबकि हम करके देखते हैं या उसको टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो चीज़ तो और भी शानदार है और हम एवं ही मान के चले थे। तो कई बार इस तरीके से हो जाता है। तो खुद से हम सवाल पूछ लें कि अगर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है तो क्यों नहीं है पसंद। तो उसके जब हम रीज़न खोजेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि रीज़न ही पता नहीं लग पाते कि यार क्यों नहीं है पसंद, बस हमें ऐसे सोच ही लेते हैं। और जब रीज़न पता लग जाते हैं मान लो, तो फिर उन रीज़न पे हम एनालाइज करते हैं तो पता चलते हैं कि इतने बड़े रीज़न भी नहीं है कि हम ऐसा इसको नापसंद का हम इसको नाम दें। तो ये चीज़ हो जाती है। और दूसरा कि खुद का अनुभव बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये निजी पसंद होती है और खुद का ही अनुभव से अगर हम उसका मूल्यांकन कर लें तो वो हमको पहचानने में आसान हो जाती है। कई बार हमारे को जो चीज़ें नापसंद लगते हैं वो हमारे अंदर के छुपे हुए हुनर को भी बाहर निकाल देती है वो चीज़ें, कि हमारे अंदर क्या हुनर है। तो ये चीज़ें रहती है सर। और मुझे तो एक चीज़ बड़ी मस्त लगती है कि जब हमारा बचपन मुस्कुराता था तो वहाँ हमारी आत्मा की आवाज़ छिपी होती थी और उसको हम ये मानते थे कि यस यही है हमारी पसंद और नापसंद, और उसी में हमारी रुचियाँ निखर कर आती थी। और आजकल तो हमारा इंटरेस्ट भी है ना सर, वो बनावटी होता सा नज़र आने लगा है, क्योंकि हम जो हमारे इन्वायरमेंट को देखकर, जैसा कि आप बता रहे थे कि कभी कभार हमको मजबूरी ऐसी हो जाती है कि 10 लोग बैठे हैं और 8 लोगों ने यदि किसी चीज़ को यस कर दिया है तो 9 हमको भी यस करना पड़ता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये लोग मजाक उड़ाएंगे या हमको कोई टोंट कसेंगे। तो उन चीज़ों को लेकर हमको ऐसा महसूस होने लग जाता है। लेकिन इस बात के अंदर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर, कि हमारी पसंद है, भले ही किसी को पसंद हो या नहीं हो, लेकिन हम बाहरी तौर पर हम चाहे कितना ही बनावटी बन लें, लेकिन अपने आप के साथ ईमानदार रहें कि ये चीज़ मुझे पसंद है। अपनी पसंद को उस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दें आंतरिक रूप से, क्योंकि बाहरी रूप से तो कई बार ऐसी मजबूरियां बन जाती है, लेकिन आंतरिक रूप से अपने आप को ये कहकर रखें कि नहीं ये मुझे पसंद है, क्योंकि वो चीज़ें हमारी नेचुरलिटी है और उन चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर, क्योंकि मैं खुद भी उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, मैंने एक डायरी बना रखी है सर, तो उसमें मैं लिखता हूँ कि मुझे क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नापसंद है, और कौन सा काम करने से मुझे अच्छा लगा, कौन सा काम करने से मुझे बुरा लगा। तो उन चीज़ों पर मैं खुद एनालाइज करता हूँ, ये मेरा सेल्फ एनालाइज करता रहता हूँ अपने आप का, क्योंकि जो लिखा हुआ रहता है ना सर, कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो अचानक से मुझे याद आई कि यार नहीं मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ सर, कि बहुत दिनों पहले मुझे बैंगन खाना पसंद नहीं था, बैंगन की सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और नाम से ही कि बैंगन की सब्जी बनाई है तो मेरा मन खराब हो जाता था कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो ऐसा होता रहा। एक बार मेरे साथ ऐसी मजबूरी बनी कि बैंगन की सब्जी थी और कोई सब्जी थी नहीं, ऑप्शन ही नहीं था कोई दूसरा। तो फिर मैंने सोचा कि मन मार के मैंने वो ऑप्शन ट्राई किया कि यार चलो ठीक है कि
मैं टेस्ट करता हूँ ये चीज़। तो मुझे जब खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार बैंगन की सब्जी तो इतनी भी बुरी नहीं है, जितनी अपन ने नापसंद की लिस्ट में लिख रखा है इसको, तो इतनी भी बुरी नहीं है। और जब मैंने उस चीज को फिर नापसंद की लिस्ट से काटा, मेरे पास दोनों लिस्टें बनी हुई थी, पसंद और नापसंद। नापसंद की लिस्ट से जब मैंने उसको काट के और पसंद की लिस्ट में लिखा, तो मुझे अंदर से इतनी खुशी महसूस हुई और एनर्जी आई कि यार नापसंद को मैंने पसंद में बदल लिया, कि इतनी बुरी भी नहीं है ये चीज। तो मुझे अंदर से खुशी महसूस हुई। और जब मैंने उस खुशी को उसको बार बार नापसंद की चीजों को रीड करके देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि अब इनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जिनको मैं बदल नहीं सकता। तो ये मैंने लिखने का पावर देखा सर, और लिखने से हमें वो चीजें पता लग जाती है कि मैं उसका कारण भी लिख लेता हूं कि वो चीज मुझे क्यों पसंद नहीं है। कई मैंने लोगों के बारे में भी लिख रखा है कि वो व्यक्ति तो अच्छा है लेकिन उसकी ये आदत मुझे पसंद नहीं है। कई बार हमारे मित्रों के अंदर कोई अच्छे गुण भी होते हैं लेकिन उनकी ये आदत है। जैसे मेरा एक मित्र है सर, मैं नाम शेयर नहीं करूंगा, लेकिन उसकी मुझे सारी आदतें अच्छी लगती है, लेकिन उसकी एक आदत है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, कि वो बात बात पे गाली मार के बात करता है। बाकी वो बातें अच्छी करता है, सब कुछ अच्छी करता है और अच्छा पर्सन है, उसका अच्छा व्यवहार है, लेकिन वो बात बात पे गाली मारता है। तो मैंने उसका वो नाम लिख के और लिख रखा है कि यदि ये गाली नहीं मारे तो और भी अच्छा बन सकता है। तो मैंने उसके बारे में ये चीज लिख रखा है। और मेरा खुद का मन इस तरीके से रहता है सर कि मैं कई बार अंदर से ये सोचता रहता हूं कि यार मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं वैसा भी कर सकता हूं। मेरे मन को, क्योंकि मेरा मन है ना सर, मतलब भावुक हो जाता है, तो ये भी मेरी एक पसंद की बात है। लेकिन कभी कभार मैं ये देखता हूं कि ज्यादा ही भावुक हो जाता है, तो ये मैं अपने आप को थोड़ा सा नापसंद में भी डाल लेता हूं कि नहीं, इतना ज्यादा भावुक भी नहीं होना चाहिए, फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। तो इन चीजों को क्या है, ये टॉपिक जब मैं सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने ये चीज देखी कि यार मेरे अंदर क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है। तो मैंने जब मेरी लिस्ट को तलाशा तो मैंने कि कौन सी ऐसी चीज है जो मैं पैनल पे बात कर सकता हूं जिन चीजों के बारे में। तो जो मन की आवाज है सर, वो बहुत सच्ची होती है, बस उसको धैर्य से सुनना चाहिए। और हम भले ही बनावटी कितनी भी सारी चीजें हों, लेकिन जो हमारा मन, जैसे आपने कहा कि मुझे छाछ राबड़ी पसंद है, तो ये हमारी पसंद को हमारे साथ में संजो के रखना चाहिए कि नहीं मुझे पसंद है, क्योंकि आंतरिक खुशी उससे मिलती है। जैसे हमारे एक रिलेटिव है, मेरे एक फूफा जी हैं, तो उनको पंछी की सब्जी खाना बहुत पसंद है। और वो जब भी आते हैं तो वो पहले ही कह देते हैं कि बेटा पंछी की सब्जी बनाना, तो उनको बहुत अच्छी लगती है ये। और वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं, लेकिन उनको क्योंकि पसंद है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि यार इतने बड़े व्यक्ति हैं और उनको बताओ ये सब्जी, पंछी की सब्जी खाना पसंद है। तो हमें भले कितना ही अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन क्योंकि उनकी पसंद है, तो इसलिए हमको उनकी पसंद की कद्र करना बहुत अच्छा लगता है कि यार उनकी पसंद की चीज हमने बनाई है, तो ये हमें भी अच्छा लगता है। और जैसे पसंद की चीजों के अंदर हमको डर भी होने लग जाता है, कई बार डर सताता है, बाहरी डर सताता है कि जैसा आप कह रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, कि यार बताओ इनको यही चीज पसंद है। तो उन चीजों को लेकर हमारा आत्मविश्वास है ना सर, डाउन हो जाता है। तो मैं जो भी ये वीडियो जिनके पास पहुंचे उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई ऐसी चीज हो जिसको सार्वजनिक तौर पर यदि कह सको कि भाई मुझे ये पसंद है, तो भले ही कितनी मजाक उड़े, आप अपने मन को खुश कर सकते हो, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मुझे छाछ राबड़ी खाना बहुत पसंद है। क्योंकि उससे एक चीज होती है कि भले ही सामने वाला 1 मिनट के लिए मजाक उड़ा ले, लेकिन आपको जो आंतरिक खुशी मिलेगी ना, तो वो बहुत बेस्ट रहेगी। कई बार खाने के साथ साथ में छाछ लेना पसंद होता है। तो एक बार सर हम दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो कईयों ने कहा कि यार दही ले लो, दही ले लो। तो मैंने कहा यार दही नहीं, छाछ होती तो बड़ा मजा आ जाता। तो फिर दूसरे ने कहा कि हाँ यार बताओ यार छाछ ही ले लो अपने यार। तो 2-3 जनों ने फिर छाछ मंगवाई। तो वो चीज क्या है कि कई बार दूसरे के मन में होती है, लेकिन वो शर्मा शर्मी ऐसी हो जाती है कि कहते नहीं है, डर भी लगने लग जाता है कि यार पता नहीं हमारे मित्र हैं वो चीज मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो यह है कि खुलकर रहना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पसंद की चीजें हैं, सबकी अलग अलग पसंद है, राय अलग हो सकती है।
और दिल दिमाग की बात तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बताई है सर कि ये तो दिल है क्या चाहता है, दिमाग क्या चाहता है। तो बिल्कुल ये हमारा जो दिल है वो वास्तव में बहुत सच्चा रहता है, मासूम रहता है। इसको ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए, कि ज़्यादा इसको डांट डपटना नहीं चाहिए कि नहीं तुझे ये पसंद है, समाज के हिसाब से, सोशल स्टेटस के हिसाब से ये चीज़ पसंद करो। कई बार क्या होता है, जैसे सर मैं मेरी एक निजी बात शेयर करना चाहूँगा कि मुझे लूज कपड़े पहनना पसंद है, क्योंकि मुझे टाइट कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद नहीं है। लेकिन जो लोग मुझे देखते हैं वो ये कहते हैं कि यार क्या ढीले ढाकले कपड़े पहनता है, बुढ़ा सा लगता है लेकिन मैं लूज कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ भाई तुम्हें भले ही कैसा ही लगूं, लेकिन मुझे लूज कपड़े पहनना पसंद है। अब क्योंकि सामने वालों की पसंद को ध्यान रखना पड़ता है तो कभी कभार टाइट कपड़े भी पहन लेता हूँ तो ये दोनों चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है वही सामंजस्य, वो सामंजस्य बैठा के चलना पड़ता है सर। तो बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि कैरियर और जीवन के अंदर बाकी साथी कहाँ थे? जी सर आपने वेबिनार के बाकी साथी कहाँ नहीं दिख रहे क्या? अब सर उनकी पसंद है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि डिजिटल डिवाइस हमारे हाथ में है, और उसमें जो आजकल ये रील्स का मैटर है ना सर, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब लोगों के पास इतनी बातें सुनने का वक्त नहीं है, क्योंकि वो 10-10 सेकंड की, 5-5 सेकंड की जो रील देखते हैं, और वो 5 सेकंड में भी बड़े मजे की बात है सर कि मात्र 1 सेकंड में ही तय कर लेते हैं कि ये रील उनको पसंद है या ना पसंद है, क्योंकि ये भी एक पसंद का ही मैटर है सर। क्योंकि उनको अब जैसे अपन ये इतनी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, ये हमें पसंद है, लेकिन किसी को पसंद हो या नहीं हो ये भी एक पसंद की बात है। तो सही है। अब भले ही वो 2 घंटे रील देख लेंगे, लेकिन 2 घंटे ये बात पसंद की नहीं करेंगे। और आज के दौर में कोई व्यक्ति जल्दी से ये नहीं कहता कि मुझे रील देखना ज्यादा पसंद है, क्योंकि लोग सोशल स्टेटस इन चीजों को कहीं ठीक नहीं मानता है, नेगेटिव ले जाएंगे कि आप टाइम वेस्ट करते हैं, इसका मतलब। हाँ, तो फिर वो उसमें भी तोड़ निकालते हैं कि नहीं हम इसमें भी अच्छी चीज देखते हैं। अरे 10 सेकंड के अंदर कौन सी अच्छी चीज देख लेते हो भाई। तो इसलिए सही है जी, सही है। तो वो सारी चीजें हैं सर। मेरा आज का तो टोटल यही रहा कि अपने जो दिल के प्रति सच्चे रहो। बिल्कुल। और पर यह है कि अपन सोशलिस्ट उस पे है, सामाजिक वातावरण में है, तो अपनी कहीं पसंद है तो उसको संतुलित रूप से प्रकट करते हैं। परंतु खास कर जो मेन चीज ये रही कि जो भी अपन काम कर रहे हैं, जो भी अपन व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उसके साथ में अपने आप को ईमानदारी से पेश करें, मन से जुड़ जाओ उसमें, नहीं तो फिर उसमें आनंद नहीं आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आनंद नहीं आएगा, जीवन नीरस हो जाएगा। जो नीरस हो जाए, निराशता आ जाएगी, और तो वहीं से फिर डिप्रेशन और तनाव, चिड़चिड़ापन, ये चीजें। हाँ बिल्कुल जी। तो तुलना सापेक्ष तुलना होती है, निरपेक्ष नहीं हो सकती है ना जी। अब आप जिस कह दें कि भाई वो बेटर है, तो उसको देखो कि भाई उस जैसे कोई बिजनेसमैन है कि साहब वो अब देखे कि उसका गल्ला इतने का 10,000 का गल्ला उठता है जी, तो गल्ला उठता है 10,000, उसने कोस्ट लगाई है, तो कोस्ट 8,000 लगाई होगी, जब 2,000 का ही तो उसको फायदा हो रहा है। अब 2,000 में उसने सारे दिन बैठे मेहनत भी कर रहा है। अब केवल अपन 10,000 के गल्ले को देख करके अट्रैक्ट हो जाए तो बात, अरे यार 10,000 नहीं यार 8,000, फिर अपने लगते हैं यार वो 2,000 का ही है, तो बाद में पता लगेगा। तो हर एक के साथ में वो है, तो आप अपने आप जो खुद कर रहे हो, जिससे आपके घर की जीविका चल रही है, आजीविका चल रही है, जिससे आपको समाज में पहचान है, वो उस धंधे के साथ में, उस बिजनेस के साथ में, उस कर्तव्य के साथ में प्यार करो, उसको लाइक करो, सम्मान के साथ में उसको सम्मान भी दो, तो आपको भी सम्मान मिलेगा, आपको बरकत भी मिलेगी। तो ये बात है। बिल्कुल सही बात कही है सर। बिल्कुल सर, आपके साथ में एक अच्छा अनुभव शेयर किया आपने, और जो आज पसंद और नापसंद को डिटेल से आपने बताया है सर, क्योंकि ये इस टॉपिक को मैंने ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि अक्सर लोग पसंद और नापसंद के अंदर
कहीं ना कहीं बाहरी चकाचौंध में अपने आप को भूलते जा रहे हैं और वो अपनी अपनी पसंद और नापसंद को वो दरकिनार करके और चकाचौंध के हिसाब से कि उनको क्या पसंद चल रहा है तो वो चीजें देख रहे हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि साहब एक बड़े सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखना, लेकिन फिर भी वो क्योंकि सोशल स्टेटस के हिसाब से जाना चाहते हैं। उनको पसंद नहीं है कि वो कौन सा काम करें, लेकिन फिर भी उनको वैसा काम करना पड़ता है। तो उन चीजों को देखकर वो अपने आप के खुद की नेचुरलिटी को खोते जा रहे हैं कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं है। तो वो अपनी नेचुरलिटी को नहीं खोएं और खुद की नजरों में वो ईमानदार बने रहें और दूसरों से तुलना करें, लेकिन इतना भी तुलना नहीं करें कि वो खुद को खो जाएं। तो खुद को बना के रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी पसंद को अच्छी तरह समझ लें और अपनी नापसंद को समझ लें कि क्या चीज़ नापसंद है क्या चीज़ पसंद है। और उनको यदि साथ में अपने जॉब प्रोफेशन के साथ में भी अगर अपनी पसंद को लेकर चलें तो भी एक मन की संतुष्टि पैदा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि लोग ये सोचें कि साहब मैं पजल्ड हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। एक मेरे पास वाकया आया था सर कि एक बच्चा कह रहा था कि साहब मैं परेशान हो चुका हूँ इस बात को लेकर कि मैं करना कुछ और चाह रहा हूँ और मेरे माता पिता ये चाह रहे हैं कि मैं आईआईटी की तैयारी करूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बीएससी करके और मैं कोई जॉब हासिल कर लूँ, क्योंकि मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ ये चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है। लेकिन घर वाले उसके ये कह रहे हैं कि भले ही कितना ही पैसा लग जाए तू आईआईटी कर। अब बच्चा का स्टैंड भी अपने आप में ठीक है कि वो ये चाहता है कि साहब मैं जल्द से जल्द जॉब हासिल कर लूँ, और घर वालों का स्टैंड ये है कि भले ही पैसा ही कितना ही लग जाए कि उनकी पसंद और पता नहीं वो क्या सोच रख रहे हैं उसके पीछे, वो तो वो ही जाने। तो उन चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं पिसकर रह जाते हैं और फिर बच्चों को भी संतुष्टि नहीं मिल पाती है और वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो फिर घर वाले ये कहते हैं कि तुम्हारे चक्कर में हम बर्बाद हो गए। तो जो माता पिता भी इस वीडियो को देखें तो वो ये भी देखें कि बच्चों की पसंद और कैपेसिटी को भी ध्यान में रखें कि बच्चे क्या चाहते हैं। कई बार बच्चे उन परिस्थितियों को समझकर ऐसा चाहते हैं कि साहब वो बेहतर पोजीशन में जल्द से जल्द कैसे आ सकें। तो उनकी बातों को भी सुने समझें और उनकी तवज्जो दें। ऐसा नहीं कि बच्चे इतने बड़े हो गए कि साहब कि हमारे बीच में बोलने लगे, तो ऐसा नहीं है कि उनकी पसंद को भी इज्जत देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे हैं, समझदार हो गए हैं, पढ़ लिए लिख लिए और आजकल डिजिटल मीडिया पे तो उम्र से पहले भी समझदार हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। अब मान लो माता पिता अगर लोन ले करके जमीन जायदाद गिरवी रख करके और उनको पढ़ाते हैं और लड़के की कैपेसिटी नहीं मैच खा रही है या उसकी योग मतलब रुचि भी नहीं है जी, तो फिर इन चीजों का बड़ा भयावह परिणाम देखने को मिलता है। जैसे कोटा में कई इंसिडेंट होते हैं तो वो क्या है, वो इतना दब चुका होता है उन परिस्थितियों से वो बच्चा कि वो झेल नहीं पाता है। और फिर अभी अब देखो मान लो टेस्ट में फेल हो गया है, कम नंबर आए या तो वो तो हताश होकर के और सुसाइड जैसा ले लेता है। तो ये तो बच्चे की क्षमता और रुचि पर का भी तो सम्मान माता पिता को भी करना ही चाहिए। बिल्कुल, बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पसंद है बच्चों की पसंद है उनको भी एक बार सुन लेनी चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चा गलत चीज को पसंद कर रहा है तो उनको तर्क के साथ समझाना चाहिए कि बेटा ये चीज में इसमें अपन को ये चीज नुकसान हो सकता है। तो एक तर्क के साथ में समझाना चाहिए। और यदि बच्चा आपसे नहीं समझ पा रहा है, मान लो किसी माता पिता से नहीं समझ पाता है बच्चा, तो किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए जो व्यक्ति उस फील्ड में समझ रखता है और वो उनको समझा सके। तो उस ऐसे व्यक्ति से उनको जरूर मिलाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि माता पिता भी ये चाहते हैं कि वो भी अपना स्टेटस दिखाते हैं कि मेरा बेटा आज आईआईटी कर रहा है, मेरा बेटा नीट कर रहा है, वो भी लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो ये दिखाने से ज्यादा बच्चों की पसंद को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनकी कैपेसिटी को ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि जो ये ऐसे टॉपिक्स हैं सर जो ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसे डिस्कस करने वाले नहीं है, लेकिन अगर इन पे गहनता से विचार किया जाए, जिस तरीके से आज आपके साथ बैठकर काफी सारी चीजें मुझे सीखने को मिली, तो उन चीजों को जब लोग सुनेंगे समझेंगे तो वो ये निखार पाएंगे।
जैसे कि कोई माता पिता यदि सुनेगा तो वो ये समझेगा कि यस, मुझे पसंद नापसंद को बच्चे की को सुननी तो चाहिए और समझनी चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है, और उसी तरीके से हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती है सर। तो बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। 9 बज चुके हैं, हमारा आज का वेबिनार को अगले पड़ाव पर लेके चलने की बारी आ चुकी है। अविनाश राय जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, आप लास्ट मोड पर जुड़े हैं, आवाज आ रही है आपको? अविनाश जी? जी, कोई बात नहीं सर। तो बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पैनल पर आए और अपने अनुभव शेयर किए आपने। और इसी तरीके से सर धीरे धीरे ये कोशिश मेरी जारी है कि लोगों तक ये बात पहुंचे, जो नेचुरल चीजें हैं वो चीज पहुंचे, बनावटी चीजें नहीं पहुंचनी चाहिए। जो नेचुरलिटी के साथ लोग उन चीजों को समझकर और अपने आप को यदि थोड़ा सा निखार लेते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा। और उन्हीं चीजों को लेकर ये आओ खुद को जाने सीरीज चला रहे हैं, और इस सीरीज के आज 17वें एपिसोड में हम मिल चुके हैं। अगला हमारा 18वां एपिसोड में फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले पड़ाव पर मिलते हैं सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू सर।